जय जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताने वाली हूँ कि भोलेनाथ का पूजा कैसा करें। शंकर भगवान की पूजा करने की विधि क्या है, कैसे करनी चाहिए, इन सब के बारे में सारा डिटेल्स मैं बताऊंगी आप सबको। किस विधि से पूजा करें ताकि धन, सुख, संपत्ति और पुत्र की प्राप्ति हो। तो कैसे भगवान को प्रसन्न करें। भगवान शंकर की पूजा 3 रूपों में होती है। पहला शिवलिंग रूप, दूसरा शंकर रूप और तीसरा रुद्र रूप। शिव जी की पूजा खासकर सोमवार, चतुर्थी और शिवरात्रि पर होती है। श्रावण मास उनका पवित्र माह है। पुराणों में उल्लेखित है कि सूर्यास्त से दिनास्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक के तीनों लोक को देख लेते हैं और वे अपनी नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। पूजा करने के 16 उपचार होते हैं। शंकर भगवान की पूजा करने के कितने उपचार होते हैं? 16 उपचार। जैसे नंबर 1 है 5 उपचार, नंबर 2 है 10 उपचार, नंबर 3 है 16 उपचार। तो नंबर 1 5 उपचार में क्या क्या आता है? गंध, धूप, पुष्प, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपचार हैं जिससे उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अब 10 उपचार में बताती हूँ क्या क्या है। पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 10 उपचार में आते हैं। और 16 उपचार क्या है, इसमें क्या क्या आता है? पद्य, आर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, स्वतपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में संगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करते समय लास्ट में आपको कुछ दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका कर्जा बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। आप जिस भी उपचार के माध्यम से पूजा करें, जैसे भी आप पूजा करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की और देवी पार्वती जी की पूजा होती है। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं। मंत्रोच्चार सहित शिव को सुपारी, पंच अमृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। इसके बाद उनके समक्ष धूप, तिल और तिल के तेल का दीप और अगरबत्ती जलाएं। हवन सामग्री में तिल आता है। इसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव की आरती पढ़ें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक होती है। व्रत करने वाले को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। दिन में 2 बार सुबह और सायं भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। सायंकाल में पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलकर सामान्य भोजन करना चाहिए। अब पूजा करने का कॉलम तरीका क्या है, सात्विक तरीका क्या है, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करते हुए भक्त व्रत उपासना का पालन करते हुए भगवान का पूजन व भजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रख सकते हैं। आप रखने के बाद मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो चित्र को भी अच्छे से साफ करें। अगर शिवलिंग है तो स्नान कराएं। पूजन में देवी देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर ये मान्यता है कि जो दीपक जलाया जाता है देवी देवताओं के सामने या फिर शंकर भगवान के सामने,
उसे स्वयं नहीं बुझाना चाहिए। वो जलते जलते अपने आप बुझ जाता है, उसको छोड़ देना चाहिए। फिर देवी देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाना चाहिए। फिर उनकी आरती उतारना चाहिए। पूजन में अनामिका उंगली से गंध चढ़ाना चाहिए। कुमकुम, अबीर, हल्दी, मेहंदी जो भी लगाना हो वो अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करना चाहिए। जिस भी देवी और देवता की तीज त्यौहार पर या नित्य उनकी पूजा की जाती है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करते हैं, अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा करा सकते हैं। आप अपने घर पे पंडित को बुलाकर भी पूजा करा सकते हैं, लेकिन आप खुद से पूजा करेंगे तो उसका ज़्यादा ही फल मिलेगा। विधिवत पूजा के लिए आप पंडित को बुला सकते हैं। डेली में तो जो पूजा करना है उसको आपको ही खुद करना होगा और विधि से करने से आपको फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान से सुहाग का वरदान मांगा जाता है, पुत्र मांगा जाता है और धन आदि मांगा जाता है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करने वाली हूँ। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी मैं ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सफलता की ओर जाएं, सफलता आपके कदम चूमे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ अब मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।